हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम आपको एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की सेकंड एक्सरसाइज 4.2 सिखाने जा रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज 4.1 में हमने आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते वक्त अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ डिटर्मिनेंट की। देखिए प्रॉपर्टी 1 क्या है डिटर्मिनेंट की, लिखी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, सेम रहती है इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज का मतलब है जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। किस तरह से होगा देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं डेल्टा, जिसकी वैल्यूज हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये हमने एक डिटरमिनेंट लिख लिया। इस डिटरमिनेंट के अंदर ये तीन रोज हैं r1, r2, r3 और ये तीन कॉलम होते हैं, आपको पता है c1, c2, c3। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। कैसे? अगर इस डेल्टा को मैं डेल्टा 1 की फॉर्म में लिखूं अब तो क्या होगा, ये देखिए ये जो फर्स्ट रो है a11, a12, a13, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। अब a11, a12, a13, ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी a21, a22, a23 और ये जो थर्ड रो है इट बिकम्स द थर्ड कॉलम a31, a32, a33, ये थर्ड कॉलम बन गई। तो डिटर्मिनेंट के अंदर हमने रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी जो पहले रो थी अब वो कॉलम बन गए हैं। अब ये हमारे कॉलम है c1, c2, c3 और ये रोज हैं r1, r2, r3। रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करेंगे, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स डेल्टा एंड डेल्टा 1 आर एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम मतलब इक्वल वैल्यूज आएगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी कि जब भी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम वेरीफाई करके दिखाएंगे कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एग्जांपल की हेल्प से वेरीफाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी 1। हमने एक एग्जांपल लिखा है वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 फॉर दिस डिटर्मिनेंट 261 -305 54 -7। हमने डिटरमिनेंट लिख लिया। इसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन चेक करनी है। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या आती है डेल्टा इज इक्वल टू। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय r1। r1 मतलब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी यहां से ये फर्स्ट रो है हमारे पास, इसकी हेल्प से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट 2 एज इट इज रहेगा, फिर इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, जो बाकी दो एलिमेंट्स बचेंगे 0, 4, 5 -7, उनसे एक 2/2 का डिटरमिनेंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा एलिमेंट लिखना है, ये इसका पोजीशन क्या है a12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो मैंने बताया था जब सुफिक्स का सम ऑड नंबर होता है तब हम माइनस साइन लगाते हैं, और यहां पर -3 लिखा है तो ये कोफिशिएंट बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके सामने वाली ये रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो जो बचे हैं एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं, 6, 1 और 4 -7। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड एलिमेंट की, यानी कि 5। इसकी पोजीशन है a13, 1 + 3, देखिए सुफिक्स का सम इवन नंबर है तो सेम रहेगा, यानी +5। अब क्या करना है, अब हमने इस 5 के सामने वाली रो और इसके सामने वाला एक कॉलम हम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 6, 1, 0, 5, ये 2/2 डिटरमिनेंट बच गया। अब 2/2 डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना आता है, तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं। 2 × 0 को -7 से मल्टीप्लाई करना है, 0 माइनस साइन अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे आप, 5 × 4 कितना आएगा 20। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है 3, और
इसको आपने अब एक्सपेंड करना है 2/2 डिटरमिनेंट को। 6 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -42 माइनस अपनी तरफ से, और 1 × 4 यानी 4, फिर +5 इंटू 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 30 माइनस, और 1 को 0 से यानी 0। तो सॉल्व करते देखिए क्या वैल्यू आ रही है। 2 × -20 यानी -40 आ जाएगा, +3 इंटू -42 -4 यानी -46, प्लस 50 × 3 150। ये हो गया देखिए -40, और ये माइनस साइन के साथ आएगा। 3 को 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3 6 18, 3 4 12 प्लस 1 3 यानी 138 प्लस 150। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो -40 और -138 दोनों माइनस साइन के ऐड हो जाएंगे, साइन बड़ी टर्म का आएगा माइनस, यानी -40 और -138 जब ऐड होंगे तो ये -178 बन जाएगा, प्लस 150 एज इट इज, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो -28। तो ये देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई है -28, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था इनिशियली। प्रॉपर्टी 1 की वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करना है, हमने इस डिटरमिनेंट को फिर से लिखना है। क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो देखिए यही डिटरमिनेंट हम फिर से लिख रहे हैं एक बार, Δ1 सिंबल के साथ। हम जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 -3 5, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम दूसरी रो बनेगा इसका 6 0 4, और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 1 5 और -7। हमने दोनों को इंटरचेंज कर दिया, रो को और कॉलम को। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। Δ1 इज इक्वल टू, इसको भी फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 इंटू क्या लिखा जाएगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 0 4 5 -7, फिर 6 लिखना है, लेकिन उसका सुफिक्स पोजीशन क्या है, A1 2, तो 1 + 2 3 ऑड नंबर है तो -6 लगेगा, और ये सामने वाली रो इसके और इसके सामने वाला कॉलम हम छोड़ देंगे फिर से ये, तो क्या बचेगा -3 5 5 -7, और तीसरा एलिमेंट है +1 इंटू इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम आप छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स बच जाएंगे -3 5 0 4। इनको भी एक्सपेंड कर देते हैं, देखिए क्या आएगा। Δ1 की वैल्यू 2 इंटू 0 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -5 × 4 यानी 20, फिर -6 इंटू -3 × -7 यानी 7 × 3 21, दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाता है, माइनस अपनी तरफ से 5 × 5 25, और +1 इंटू -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, माइनस अपनी तरफ से 5 × 0 0। सॉल्व कर दीजिए, Δ1 क्या आएगा, देखिए ये आएगा 2 × -20 -40, -6 इंटू 21 -25 -4, और 1 को जब -12 से मल्टीप्लाई करना आपने तो -12 भी आ जाएगा। तो ये आगे देखिए -40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 6 × 4 24 होता है, और ये -12, तो -40 और -12 ये बन गया -52, और प्लस का 24, तो ये आ जाएगा -28। तो ये Δ1 की वैल्यू आ गई। डेल्टा की वैल्यू भी 28 आई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 इज इक्वल टू -28, यानी हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज करके चेक कर लिया कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम, दैट इज -28। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, जो डिटरमिनेंट की दूसरी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, मतलब चाहे दो रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करें। अब देखिए रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी में हम रो को कॉलम बना रहे थे, कॉलम को रो बना रहे थे, जैसे आप ट्रांसपोज में करते थे मैट्रिक्स में, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी में हम सिर्फ दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव आई है तो पॉजिटिव हो जाएगी। किस तरह से होगा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, सपोज ये डेल्टा हमने डिटरमिनेंट लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमने डिटरमिनेंट लिख लिया।
अगर हम इसकी कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करें, मान लीजिए फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी R1 ये कॉलम है और ये रो है। इसका ध्यान रखना आपने कि आप कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं या रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये फर्स्ट कॉलम है आपका C1, इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूं थर्ड कॉलम के साथ यानी C3 के साथ। तो C1 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो डेल्टा 1 बनेगा। तो यहां पहले मैं लिखता हूं C1 C2 C3, सेकंड कॉलम सेम रख रहे हैं B1 B2 B3, और फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम की जगह लिख रहे हैं A1 A2 A3। अब देखिए ये दूसरा डिटरमिनेंट आ गया, इसमें हमने दो कॉलम की पोजीशन बदल दी, फर्स्ट और थर्ड की पोजीशन आपस में चेंज कर दी है। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी इनकी, उसमें जो फर्क आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ डेल्टा 1, यानी डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा 1। जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। यही सेम केस इंप्लीमेंट होता है रोज के ऊपर भी। आप चाहे दो रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करें, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे हम एक एग्जांपल की हेल्प से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे हैं। एग्जांपल हम वही कर लेते हैं जो हमने प्रॉपर्टी 1 के लिए यूज किया था, वही सेम एग्जांपल यूज कर रहे हैं पिछले वाला ही, जिसमें लिखा था डेल्टा इज इक्वल टू 261 माइनस 305 54 माइनस 7। हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले एक्सपेंड हमने करना सिखाया था आपको, तो अब की बार डायरेक्ट लिख देते। देखिए 2 इंटू क्या लिखा था, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे आप, ये 2/2 के एलिमेंट्स बचते हैं। 0 को -7 से मल्टीप्लाई किया था 0, माइनस अपनी तरफ से 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया था 20। फिर इसका साइन नेगेटिव होता है तो -3 लगाना आपने। अब आपने इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो को छोड़ देना है, ये छोड़ देंगे इस तरह से। तो 6 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। देखिए 6 को -7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 42, माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना है, 1 × 4 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर थर्ड एलिमेंट +5 से आपने लिखना है। तो इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देते हैं हम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 5 30, माइनस अपनी तरफ से, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये आ जाएगा। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 2 × -20 -40 आया था, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू -42 -4 -46 हो जाएगा, प्लस और 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई है -40। 3 को -46 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन के साथ आएगा, 3 6 18, 3 4 12 प्लस 1 13, यानी -138 और प्लस 150। -40 और -138 ऐड हो जाएंगे, -178 प्लस 150। और डेल्टा की वैल्यू देखिए हमारे पास -28 आई थी पिछले एग्जांपल में जो हमने सॉल्व करके दिखाया था, आपको फिर से रिपीट कर दिया है। अब क्या करना है, हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर से निकालेंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, दो रो कोई भी इंटरचेंज कर रहे हैं। मान लीजिए मैं R1 को इंटरचेंज कर देता हूं R3 के साथ, यानी फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। तो नया डिटरमिनेंट क्या बन रहा है, जो थर्ड रो है वो थी 1 5 -7, सेकेंड रो सेम रहने वाली है 6 0 4, और फर्स्ट रो लिख रहे हैं 2 -3 5। ठीक है, अब हमारे पास इंटरचेंज कर दी हमने फर्स्ट और थर्ड रो को आपस में। अब हमने चेक करना है इसकी वैल्यू। तो हमने बताया था जब आप रो को इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से। तो देखिए डेल्टा 1 इज इक्वल टू, एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो से, तो क्या करेंगे, पहला एलिमेंट हमने आपको बताया हुआ इसका साइन पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, याद रख सकते हैं आप ये, क्योंकि सुफिक्स के अकॉर्डिंग इनके साइन होते हैं। तो डेल्टा 1 देखिए फर्स्ट लिखेंगे पहले 1 इंटू ये सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 0, माइनस अपनी तरफ से, -3 × 4 -12, राइट। फिर माइनस साइन के साथ 5 लिखना है, यानी -5, इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे हम ये। तो 6 × 5 30, माइनस अपनी तरफ से 2 × 4 8, और फिर थर्ड एलिमेंट माइनस का 7 इंटू, तो वही 2/2 डिटरमिनेंट बना के एक्सपेंड करना होता है।
ये सामने वाली रो और ये सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, इन दो एलिमेंट्स को एक्सपेंड करना है। 6 मल्टीप्लाई -3 -18 आएगा और 2 मल्टीप्लाई 0 0। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आगे देखिए 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 12, फिर -5 इंटू 30 -8, 30 -8 बचेगा 22, फिर -7 और -18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 7 का 126 होता है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखिए 1 मल्टीप्लाई 12 12 माइनस 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और प्लस 126। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू देखिए 126 और 12 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 138 माइनस 110। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 28। और चेक कर सकते हैं आप, देखिए डेल्टा की जो वैल्यू आई थी वो -28 आई थी और डेल्टा 1 की वैल्यू 28 आई है। तो इसका मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पे क्या डिफरेंस आया, ओनली द नेगेटिव साइन, यानी पहले वैल्यू नेगेटिव आई थी अब पॉजिटिव आई है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा है इफ एनी टू रोज और कॉलम डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे हों, अगर कोई भी दो रो के एलिमेंट या दो कॉलम के एलिमेंट सारे के सारे सेम हैं, मतलब ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो हमेशा 0 आएगी। कैसे होगा देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है डेल्टा, उसके एलिमेंट्स लिख रहे हैं हम A1 B1 C1, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड है A2 B2 C2 और थर्ड कॉलम भी मैं सेम ही लिख देता हूं, ये वाला फर्स्ट वाला A1 B1 C1, यानी देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो गए दोनों कॉलम के। तो इसका मतलब आप लिख देंगे C1 इज इक्वल टू C3 कि C1 और C3 बराबर हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा इज कम्स आउट टू बी 0। वो हमेशा 0 के इक्वल ही आएगी, यानी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो वैल्यू डिटरमिनेंट की हमेशा 0 होती है। देखिए इसको वेरिफिकेशन करते हैं इसकी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी सपोज डिटरमिनेंट A हमने लिख लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 5 2 0 -1 2 और यहां पर भी मैं सेम लिख देता हूं 3 5 2। तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम दोनों सेम है। इसको एक्सपेंड करते हैं हम, मान लीजिए हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, आपको पता है पहले ये एलिमेंट लिखा जाता है 3 इंटू इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा -1 2 5 2, राइट। फिर आपको पता है इसका साइन पॉजिटिव लेना होता है, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो -0 इंटू 0 के सामने वाली रो इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे। वैसे आप चाहें तो इस स्टेप को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर जो भी वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वो 0 ही बन जाएगी। तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं 5 2 मैं लिख देता हूं और फिर +3 इंटू थर्ड एलिमेंट ये लिखना है हमने, इसके सामने वाली रो इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये एलिमेंट्स बचेंगे 5 2 -1 2, ठीक है। तो A डिटरमिनेंट A की जो वैल्यू आएगी वो देखिए 3 इंटू -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस अपनी तरफ से 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, -0 से सारा डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, +3 इंटू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस अपनी तरफ से 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। तो ये डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ गई देखिए 3 इंटू -2 -10 -12 -0 +3 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो ये आगे देखिए A इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -12 -36, 0 लिख नहीं रहे हैं, और 3 इंटू 10 + 2 12 यानी +36। तो -36 + 36 कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई 0। तो देखिए हमने सिर्फ एक फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यू सेम लिखी थी, C1 इज इक्वल टू C3 लिखा था, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। इस प्रॉपर्टी को सीखने का मतलब ये है कि जब भी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, और जब भी ऐसा कोई केस आएगा जिसमें दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं, तो हमें ये एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वहां पर हम डायरेक्टली मेंशन कर देंगे सिर्फ इतना कि C1 और C3 या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम
जिनके एलिमेंट सेम हैं या जो आइडेंटिकल हैं, सिर्फ ये रीजन मेंशन करना होगा कि हाँ ये आइडेंटिकल है और हम इनकी वैल्यू 0 लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट यूज करके भी आप इनकी प्रॉपर्टीज को की हेल्प से जो वैल्यूज आएंगी डिटरमिनेंट्स की वो लिख सकते हैं। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं डिटरमिनेंट की। इसमें लिखा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और एक कॉलम, यानी किसी भी रो या कॉलम का कोई भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, ईच वर्ड यूज किया हुआ है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक एलिमेंट, ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, यानी किसी एक नंबर से किसी भी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हैं, तो इसका मतलब होता है आप वो एलिमेंट बाहर कॉमन ले सकते हैं या उस डिटरमिनेंट की, देन इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए हमने एक डिटरमिनेंट लिखा डेल्टा, जिसके एलिमेंट हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमने डिटरमिनेंट लिख लिया। इस डिटरमिनेंट को मान लीजिए डेल्टा 1 लिखते हैं हम, और क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं सेकंड रो है, ये सेकंड रो के सारे एलिमेंट किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिए जाएं, अगर a1 b1 c1, यानी मैं k लिख देता हूं यहां पर, k a2 k b2 k c2 और a3 b3 c3 ये सेम रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी डेल्टा 1, वो क्या आएगी, आप चाहें तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट इस पूरी की पूरी रो में से बाहर कॉमन ले सकते हैं, और डिटरमिनेंट की जो वैल्यू बचने वाली है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, वो सेम टू सेम वही वैल्यू होगी जो कांस्टेंट से बिना मल्टीप्लाई किए डिटरमिनेंट की आ रही थी। यानी जो अगर हमने किसी भी एक रो को, जैसे डिटरमिनेंट था, इसकी एक रो को k से मल्टीप्लाई किया, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू थी वो भी k से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गई है। तो इसको देखिए हम वेरीफाई करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से, लिख रहे हैं। मान लीजिए मैं कोई भी एक एग्जांपल लिख लेता हूं और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखते हैं। सपोज देखिए इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कोई भी एक डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, मान लीजिए a, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 -1 0 2 3 1 0। मैंने एक डिटरमिनेंट लिख लिया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। पहले डिटरमिनेंट a की एक्सपेंड कर लेते हैं बाय फर्स्ट रो, इस रो से। तो क्या आएगा देखिए, आपको पता है इनके साइन, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, और जब आप एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले आपने ये फर्स्ट एलिमेंट लिखना है 1, इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 × 0 -2 × 1 2, फिर माइनस साइन, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव और -1 लिखा हुआ है साथ में, वो एज इट इज रहेगा, इनटू, अब इसके सामने वाली रो और ये सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे हम, क्या बचेगा, 2 × 0 0 -3 × 1 3, फिर +3 थर्ड कॉलम। तो हमने अब थर्ड रो, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 × 2 4 -3 × 0 0। क्या बच रहा है, डिटरमिनेंट a की वैल्यू आएगी 1 × 0 -2 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × -3 +3 × 4। सॉल्व कर दीजिए, डिटरमिनेंट a की वैल्यू आ गई है -2 -3 +12, यानी -2 -3 -5 +12 यानी कि 7। तो डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 7 आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम इसी डिटरमिनेंट a को जो हमने लिखा था, इसी डिटरमिनेंट a को किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, मान लीजिए फर्स्ट कॉलम ही ले लेते हैं, इसके फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी कांस्टेंट k के साथ। कोई नंबर लिख लेते हैं, एनी नंबर, मल्टीप्लाई, मैं लिख देता हूं कॉलम 1 बाय 4। इस फर्स्ट कॉलम को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 8 और 4 3 12। तो पहला कॉलम 1 2 3 की बजाय अब बन गया 4 8 और 12। बाकी के दो कॉलम सेम रखते हैं, -1 0 2 3 1 0, ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंड जब करेंगे
तो देखिए हमने क्या किया, इस फर्स्ट कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई किया था, सारे एलिमेंट तीनों के तीनों एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई किए, तो रिजल्ट क्या होगा हमें ऑटोमेटिकली पता है, बिना सॉल्व किए भी हम कह सकते हैं कि जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी अब वो क्या आएगी, वो जो वैल्यू पहले 7 आई थी वो भी अब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। तो वेरीफाई कर लेते हैं, एक्सपेंड करके देख लेते हैं, A1 लिख देते हैं इसको ताकि डिफरेंट रहे ऊपर वाले से। A1 इज इक्वल टू देखिए 4 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ रहे हैं, 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, इसका साइन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं अब आप, क्योंकि अब आप सीख गए होंगे कि डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो इसके सामने वाली रो, इसके सामने वाला कॉलम फिर से छोड़ देंगे, 8 मल्टीप्लाई 0 माइनस 12 मल्टीप्लाई 1 12 और प्लस 3 इंटू तीसरा एलिमेंट, इसकी हेल्प से एक्सपेंड करेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 8 मल्टीप्लाई 2 16 माइनस 0 12 मल्टीप्लाई 0 0 होता है। तो डिटरमिनेंट A1 की जो वैल्यू आई वो आएगी देखिए -8 -12 और प्लस 48 यानी कि -20 प्लस 48 यानी कि 28। तो आप ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पर, डिटरमिनेंट A की जो वैल्यू आई थी वो 7 आई थी और जो डिटरमिनेंट A1 की वैल्यू आई वो 4 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 28 आई थी। तो हमने किसी भी डिटरमिनेंट की, उसी डिटरमिनेंट की पूरी एक कॉलम को या पूरी एक रो को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ 4 से किया था, तो उसकी वैल्यू भी 4 से मल्टीप्लाई हो गई है। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं डिटरमिनेंट की। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, यानी कोई भी एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम का एक्सप्रेस किया हुआ दो नंबर्स के सम की फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। किस तरह से होता है देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, डेल्टा इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3। ये हमने क्या किया, एक रो के 3 एलिमेंट है, देखिए तीनों दो नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखे हुए, रिप्रेजेंट किए हुए हैं। दूसरी रो है B1 B2 B3 और तीसरी रो है C1 C2 C3। तो ये जो एक डिटरमिनेंट है इसको आप एज ए सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज, आप पहले इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये तीनों लिखेंगे, A1 B1 C1, फिर इस दूसरे एलिमेंट के साथ ये तीनों लिखेंगे, A2 B2 C2, और फिर थर्ड एलिमेंट A3 के साथ ये तीनों एलिमेंट लिखे जाएंगे, A3 B3 C3। ये एक डिटरमिनेंट हो गया, बीच में प्लस साइन, और अब दूसरे एलिमेंट लैम्डा 1 के साथ फिर से तीनों एलिमेंट लैम्डा 1 B1 C1, अब इस लैम्डा 2 के साथ ये दोनों, यानी लैम्डा 2 B2 C2, और अब तीसरे इस लैम्डा 3 के साथ ये तीनों एलिमेंट लैम्डा 3 B3 C3। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी डेल्टा इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ दीज टू वैल्यूज, यानी डेल्टा 1 प्लस, आप इसको डेल्टा 1 मान सकते हैं और इसको डेल्टा 2, यानी किसी भी एक डिटरमिनेंट को आप दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में स्प्लिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, वो है प्रॉपर्टी 6, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी 6। उसमें क्या होता है, उसमें हमें यह बताया जाएगा कि आपने जो ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आप किसी भी डिटरमिनेंट की इन एनी डिटरमिनेंट वी कैन अप्लाई, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब आप किसी भी एक रो के अंदर दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी एक रो के अंदर दूसरी रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी एक रो के अंदर बाकी की दो रोज को या तीनों रोज को प्लस करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस। आप चाहें यही सेम ऑपरेशंस कॉलम में भी लगा सकते हैं, मान लीजिए C2 में लगा रहे हैं और आप किसी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में से ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या किसी कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई करके भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे C2 को हमने चेंज कर दिया, उसके अंदर
कॉलम C3 प्लस करके लिख दिया तो C2 चेंज हो जाएगा C2 प्लस C3 में। तो ये जो वैल्यूज होती हैं, ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये आप किसी भी डिटरमिनेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इनसे जो डिटरमिनेंट की नेट वैल्यू है, द नेट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द नेट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस, आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट के ऊपर, उसकी नेट वैल्यू के ऊपर, रिमेन्स अनचेंज। तो दिस इज द 6th प्रॉपर्टी और ये सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपनी पूरी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे और ये बहुत काम आएगी। और जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज 4.2 की सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक था, जो वीडियो था आपने देखा, ये था बेस था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर कि डिटरमिनेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। हमने सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करी हैं विद एग्जांपल्स, उनकी वेरिफिकेशन भी करके दिखाई है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे 4.2 एक्सरसाइज में कि इन प्रॉपर्टीज को आपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते वक्त इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू।